नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी से अध्याय नंबर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। ये एक कविता है, इसमें आपको नाव बनाना, नाव देखिए जो नाव की बात की गई है, नाव बनाना तो लकड़ी से नाव बनती है। और यहाँ जो बात की गई है, ये बात की गई है जो आप कागज़ की नाव बनाते हो ना, पेपर बोट की। तो पेपर बोट कैसे बनाते हैं और पेपर बोट को कैसे पानी में बहाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कागज़ की नाव के बारे में बात है यहाँ पर। तो चलिए इस कविता को पढ़ लेते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े में से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है आलस बस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। यह जो कविता है ये लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एक जो लड़की है वो अपने भाई को बुला रही है, अपने भैया को बुला कर क्या कह रही है, भैया मेरे जल्दी से आ जाओ और नाव बना लो। नाव उस लड़की को बनानी नहीं आती थी, और क्योंकि उसको सब कहते हैं कि उसके बस का कुछ है नहीं, तो वो अपने भैया को कह रही है कि भैया मेरे जल्दी आ जाओ और क्या करो, नाव बना लेते हैं। और क्यों नाव बनाएंगे, क्योंकि जो बादल है वो आ गया है, सारे आसमान पर क्या छाया है, बादल छाया है। और क्या हुआ है, उसके बाद जो बारिश हुई है उसमें बहुत पानी आ गया है, मानो कि 7 समुंदर भर लाया है। यानी उसको ऐसा लग रहा है कि 7 समुंदरों का पानी वहीं पर जहाँ वो रहती है उस गली में, वहाँ पर इतना पानी भर गया है कि 7 समुंदर भी समा जाएं। तो वो कहती है कि भैया मेरे जल्दी आ जाओ, जल्दी से नाव बना दो और हम लोग इसमें पानी की नाव को तैराएंगे, जल्दी से आ जाओ। और क्या कहती है, और जब पानी जो है बारिश, क्योंकि बादल बहुत हैं, वो कहती है खूब पानी पड़ेगा और जो हमारी लंबी चौड़ी गली हैं वो भी भर जाएंगी। और वो क्या करेगा, लाकर घर में नदी भरेगा। यानी क्या करेगा, घर में ही हमारे नदी सी बन जाएगी। इतना पानी हो जाएगा कि हम वहाँ पे भी बड़ी आसानी से उस पेपर बोट को, जो कागज़ की नाव है, उसको तैरा पाएंगे। बट ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर से वो कहती है कि तुम भी इसमें लहराना, यानी पानी में। कई बार ऐसा देखा जाता है जब पानी भर जाता है ना, बच्चे अपने घर में क्या करते हैं, एक जहाँ से पानी निकलने की जगह होती है वहाँ कुछ ईंट लगा देते हैं और घर के जो फर्श को उसी को ही स्विमिंग पूल बना देते हैं और उसमें ही नहाने लग जाते हैं। वो कहती है कि मेरी गुल्लक में पैसे भी भरे हैं और अपनी भी तुम खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। वो कह रहा है कि मेरे से पैसे मत मांगो, तुम अपनी गुल्लक, तुम्हारी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, उसी में से पैसे निकालो और नए नए पैसे निकाल करके तुम कहाँ जाओ, जल्दी से बाज़ार जाओ और वहाँ से क्या लेकर आओ, चमकीले रंग का कागज़ लेकर आओ। चाहे लाल लाओ, चाहे हरा लाओ, चाहे नीला लाओ या पीला लाओ, या फिर रंग बिरंगा लाओ या खूब रंगों वाला लाओ। किसी भी तरह का जल्दी से कागज़ लेकर के आओ बाज़ार से और अपनी गुल्लक से ही पैसे लेकर जाओ। और क्या क्या लाओ उसमें, कैंची लाओ, चुटकी और हाथ चलाओ। यानी हाथों से जल्दी से चलाओ अपने हाथों को। और चुटकी कहते हैं जो हमारे अंगूठे और जो आगे उंगलियां होती हैं ना आगे की, उससे जो मिल कर के बनती हैं, ऐसे करके चुटकी बजाई जाती है। तो इस तरह से अपने हाथों से कैंची को पकड़ने के लिए चुटकी बनाई जाती है। और फिर कैंची से और हाथ चला करके जल्दी से आप नाव बना दो और मेरे भैया जल्दी से आ जाओ। जो हमारी नाव है वो कूड़े से अड़ती हुई बूंदें लहरों में से आगे बढ़ती हुई कहाँ चली जाएगी, सब लोग
सबको की आंखें चढ़ती, यानी जब हमारी नाव चलेगी तो सब लोग उसको देखेंगे, जो लहरें हैं उससे लड़ती हुई वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी और इस तरह से हमारी जो नाव है वो चलती जाएगी। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, तुम्हारा भी नाव बन जाएगा। अब नाव और नाव में क्या फ़र्क है? देखो, नाव जो है वो कागज़ की नाव, और यहाँ पर जो नाव की बात की गई है यहाँ पर लिखा है तुम्हारा नाम बनेगा, लेकिन मुझको तुम खुश करो, तुम जल्दी से आ जाओ मेरे भैया और हम लोग क्या करेंगे, नाव बनाएंगे। सब क्या कहते हैं कि मेरे बस का कुछ है नहीं। क्यों? फिर ये किसके बस का है? सबके बस का है, लेकिन जब कोई आलस करता है ना तो कुछ भी नहीं कर पाता, और जैसे ही वो आलस्य का त्याग कर देता है तो बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ बच्चे कुछ देर तो आलस करते हैं, लेकिन अगर मन में आ जाए तो तुरंत उठ करके बहुत काम कर लेते हैं। तो जितना बच्ची कहती है कि जितना भी बात है सारी बात है आलस की, और जैसे ही आलस ख़त्म हो जाता है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो वो कहती है भैया आलस छोड़ दो तो हम सब कर पाएंगे, तो मेरे भैया तुम जल्दी से आ जाओ। बच्चों, क्या आपको पता है कि पेपर बोट कैसे बनाते हैं? तो चलिए मैं आज आपको सिखाती हूँ कि हम पेपर बोट को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला है कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। भैया ने क्या बहाना किया? क्यों? भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? रंग बिरंगे कागज़ों से बनी हुई नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है? किसकी गुल्लक हल्की है? तो उत्तर में बताया गया है कि भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक जो है वो हल्की है। नाव की कहानी है। नाव की कहानी है एक जो कविता है, एक बार उसको फिर से पढ़ना है। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो कि तुम वह नाव हो और अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज़ हो गई। मैं इतनी भीग गई कि मैं तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई और लड़का मायूस हो गया। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो जो हमने बारिश पर एक पहले गीत सुना है उसको हम लिख रहे हैं और आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पाँव फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। अगर आपको कोई अच्छी सी कविता आती हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पर एक चित्र ऐसा ही बना सकते हैं कि बारिश हो रही है और एक लड़का जा रहा है छाते के साथ और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और उसका पैर फिसल गया। तो उस तरह से आप यहाँ पर एक चित्र अपने आप से बना सकते हैं। अगला है सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो सचमुच, रोहन सचमुच एक अच्छा लड़का है, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तो इस तरह से आप सचमुच का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हैं। 7 समुंदर। घिर घिर कर बादल आया है, 7 समंदर भर लाया है। पता करो
कि 7 समुंदर कौन कौन से हैं होंगे जिनमें बादल पानी भरकर लाया है। 7 समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो मैं आपको बता दूं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये जो तीनों है ना, ये भारत, हमारा देश जो भारत है, ये तीनों तरफ से इनसे घिरा हुआ है। जो दक्षिण दिशा है इसमें है हिंद महासागर, और जो पश्चिमी दिशा है उसमें है अरब सागर, और जो पूर्वी दिशा है उसमें है बंगाल की खाड़ी। तो भारत एक प्रायद्वीप है, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगला है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी से क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते हैं? आपस में बातचीत करके पता करो। और तुम लोग इस काम में बड़ों की या फिर किताबों की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, सचमुच जो बारिश के बादल होते हैं वो समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यहाँ भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे बारिश कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह के नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने यह कैसे बनाई। तो कागज़ की नाव आप किस तरह से बना सकते हो, कितने तरह से बना सकते हो, ये आपको खुद करके बताना है। आई बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या काम किया जाता है? तो दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार ना आए, इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। अगला है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो जो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश कहते हैं, बहुत तेज़ बारिश, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर आने में परेशानी होती है और गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी पानी में फंस जाती हैं। अगला है, काम वाले शब्द। काम वाले शब्द, पिछले साल तुमने जो रिमझिम में पढ़ा था कि काम जो बनाना है वो काम वाला शब्द होता है। काम करने वाले शब्दों को जो है क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो इसमें आना, लाना, छाना, मरना, लहराना, खोलना, चलाना और छोड़ना, ये सब जो हैं क्रियाएं हैं। तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो जो आना है, खेलना है, खोलना है, चलाना है, छाना, छोड़ना, भरना, लहराना, लाना, तो इस तरह से वर्णमाला के हिसाब से ये क्रम से लगे हैं। वर्णमाला जैसे आपको क ख ग याद है ना, क ख ग घ ण च छ ज झ ण, इसकी बात हो रही है, तो इसको उसके हिसाब से क्रम से लगाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।